जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, उसने अपने प्रचार में बताया कि यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन वापस जीवित किया। और यीशु मसीह ही मसीह है, उस पर विश्वास करें और तुम उस पर विश्वास करके उद्धार को पाएंगे। उसी के द्वारा उद्धार है। तब शास्त्री फरीसी यहूदी लोग पौलुस से बहुत वाद विवाद करने लगे। फिर भी पौलुस उन्हें प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता और समझाता, और उनके ना मानने पर पौलुस अपने कपड़े झटकारता है और कहता है, तुम्हारा पाप तुम्हारे ही सर पर हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, परंतु तुमने मेरी प्रतीति ना की, परंतु मुझसे वाद और विवाद किया। इसलिए तुम्हारा पाप तुम्हारे सर, और मैं इसमें निर्दोष हूं, क्योंकि मैंने तो तुम्हें परमेश्वर का वचन सुना चुका, परंतु तुम अपने पापों से फिरना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर ही तुम्हारा न्याय करे। इसलिए मैं अब जाकर अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाऊंगा। और पौलुस वहां से चला गया। इस घटना के बाद वो निराश हुआ, दुखी हुआ और कहने लगा कि मैं अब यहूदियों में, फरीसियों में परमेश्वर के वचन को नहीं सुनाऊंगा, परंतु मैं अन्य जातियों के बीच में जो परमेश्वर को नहीं जानती उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊंगा कि देखो, तुम्हारे लिए एक मसीहा मारा गया, आओ उस पर विश्वास करो। उस पर विश्वास करके तुम अनंत जीवन को पा सकते हैं। वो तुम्हारे अधर्म को मिटाएगा, क्योंकि वो मनुष्य के अधर्म के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन वापस से जीवित किया। उस पर विश्वास करो, वो तुम्हें अनंत जीवन देगा। वो सत्य मार्ग और जीवन है, वो तुम्हें उद्धार के मार्ग को देगा। अब मैं जाकर अन्य लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊंगा और उसकी गवाही दूंगा कि वो जी उठा और वो जीवित है और अपने पुकारने वाले की सुनता है। और उसी रात प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। ये वाद विवाद के कारण पौलुस दुखी हो गया और उसने अपने मत को बदला कि मैं अब दूसरे लोगों में जाकर सुसमाचार सुनाऊं। तो परमेश्वर उसको रात में दर्शन देकर कहता है, मत डर, वरन कहे जा। अपने जीवित परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते रहे और चुप मत रहे। उनके मुंह को देखकर मत डर, उनके वाद विवाद को देखकर मत डर, परंतु कहे जा। अपने परमेश्वर की गवाही दे कि परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जीवित किया, और उस पर विश्वास करो तो तुम उद्धार को पाएंगे, क्योंकि वही मसीहा है। इसलिए तू चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। जब पौलुस ने अपने मन में विचार बनाया कि अब मुझे ये नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में जाकर प्रचार करना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग परमेश्वर को नहीं मानते और बहुत वाद विवाद करते हैं और लड़ाई और झगड़ा करते हैं और बुरा भला कहते हैं परमेश्वर के लोगों को। इसलिए वो बेचैन हुआ और उसने अपने इरादे को बदल लिया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर चाहता था कि पौलुस उस नगर में स्वर्ग के परमेश्वर का प्रचार करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, कोई तेरी हानि ना करेगा। और क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। अब उस नगर में परमेश्वर के बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर से दूर है, लेकिन परमेश्वर उनके समीप है। वो परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं कि कौन सा परमेश्वर सही परमेश्वर है, हम किसको माने, वो लोग नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर कहता है
कि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, कि परमेश्वर की भेड़ें उसके शब्द को जानती है। अब पौलुस ने तो निर्णय ले लिया कि वो किसी दूसरे नगर में जाए, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर को अपने लोगों को इस नगर में से छुड़ाना था। आप परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। आप किसी भी नगर में, किसी भी शहर में हो, परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर आपको निकालता है। अब परमेश्वर ने पौलुस को भी इस नगर में भेजा ताकि पौलुस के द्वारा परमेश्वर के लोग निकाले जाएं, क्योंकि जब परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार होगा तो जो लोग परमेश्वर के हैं वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। परंतु जो लोग प्रभु के नहीं है वो लोग विवाद करेंगे, वाद विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, दोष लगाएंगे, परंतु विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर को उनकी चिंता है जो लोग परमेश्वर के उस नगर में हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तू उस नगर में प्रचार करने से मत डर, परंतु प्रचार कर, तू चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तेरी हानि ना करेगा। और इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। अब परमेश्वर के बहुत से लोग उस नगर में हैं। अब वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन जब पौलुस परमेश्वर का प्रचार करेगा तो वो परमेश्वर को जान लेंगे, क्योंकि उसकी भेड़, उसके लोग उसके शब्द को जानते हैं, उसके शब्द को पहचानते हैं। और जब उनके बीच में परमेश्वर का शब्द प्रचार किया जाएगा, उसका वचन प्रचार किया जाएगा, तो वो लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर अब उस नगर से उन्हें निकालना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उनका उद्धार हो। अगर वो नहीं निकलेंगे तो उन अन्य लोगों के साथ वो नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नाश हो। भले वो उस नगर में रहते हैं जिसका नाश निश्चित है, लेकिन अब तक परमेश्वर के लोग उस नगर में हैं तो उस नगर का नाश नहीं हुआ। अब परमेश्वर अपने लोगों को उस नगर से निकालना चाहता है, इसलिए उसने पौलुस के द्वारा अपने आप को उन पर प्रकट किया और उससे कहा कि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। उन्हें सुसमाचार सुना और वो मन फिराएंगे और वो बदलेंगे और वो परमेश्वर की ओर लौट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को सबका ध्यान है और वो अपने लोगों को देश देश से अपने राज्य में ले आएगा। और पौलुस ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें सुसमाचार सुनाया और बहुतों ने जो परमेश्वर के थे विश्वास किया और उनका प्राण बचा लिया गया। आमीन।